श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। हमारे सत्य सनातन धर्म ईश्वर का बनाया धर्म है। हमारे धर्म में श्रीमद् भगवद गीता और वेदों को ईश्वर की वाणी कहा जाता है। उसी वेदों और श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज मंगलवार है। आज से हम हर मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान चालीसा से दो दोहे और श्लोक चौपाइयों को सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। आज के हमारे दोहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरै पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हनुमान चालीसा बहुत से हनुमान भक्त नित्य पढ़ते हैं, कष्टों को दूर करने के लिए पढ़ते हैं। मगर जब आप इन सब शब्दों का अर्थों को जान लेंगे तो विश्वास मानिए आपकी प्रार्थना और ज़्यादा भावपूर्ण हो जाएगी। जब हम हर अर्थ का मतलब जानेंगे तो हमारा मन हनुमान जी के श्री चरणों में, श्री राम जी के श्री चरणों में आसानी से रम जाएगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मेरे प्यारे राम भक्तों, आइए श्री हनुमान चालीसा का सरल अर्थ हम भगवान श्री राम जी की कृपा से ही करने का प्रयास करते हैं। इसे सुनते हैं, समझते हैं और नित्य हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए इसी भाव को ग्रहण करके, इन्हीं शब्दों को जानकर, इन्हीं भावों में रमकर हम नित्य हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। आइए सुनते समझते हैं। जय श्री राम जी की। मेरे प्यारे राम भक्तों, श्री हनुमान चालीसा का अर्थ जानने से पहले हमें हनुमान शब्द का और बजरंगी शब्द का अर्थ जरूर जानना चाहिए। एक किंवदंती के अनुसार इंद्र ने जब अपने वज्र से हनुमान जी की थोड़ी पे वार किया था तब उनकी थोड़ी सूझ गई थी, इसलिए उन्हें हनुमान कहा जाता है। मगर अगर हम हनुमान शब्द का संस्कृत अर्थ करते हैं तो हनु का अर्थ होता है हनन करने वाला और मान का एक अर्थ होता है अहंकार संस्कृत शब्द में। तो जो अहंकार का नाश करने वाले हैं वो है हनुमान। हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी उन दुष्टों का संहार करते हैं, उनके मान को भंग करते हैं, उनके अहंकार को खत्म करते हैं। जो इस संसार में भले मनुष्यों को तंग करते हैं या उनको विपदा में लेने का प्रयास करते हैं। दूसरा अर्थ है बजरंगी। बजरंगी का अर्थ जिनके अंग वज्र के समान कठोर हैं वो है वीर बजरंगी। आइए हम अब श्रीमद् हनुमान चालीसा का हिंदी और सरल अर्थ समझते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रथम लाइन तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यहाँ पे तुलसीदास जी अपने श्री गुरु के चरणों को कमल की रूप का और मानकर ये कहते हैं कि मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमल में अपने की धूल को अपने माथे पे लगाता हूँ और अपने मन रूपी दर्पण को, मुकुर का अर्थ होता है दर्पण, मनु का अर्थ होता है मन, तो अपने मन रूपी दर्पण को, जिससे मेरा मन रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाएगा। अर्थात इसका पूरा अर्थ यह हुआ कि मैं अपने श्री गुरु जी के चरण रज को, जो कमल के समान चरण हैं, उनकी रज को अपने माथे पे लगाता हूँ और उनसे ये विनती करता हूँ कि वो मेरे मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर दें। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मेरे प्यारे राम भक्तों, गुरु जी का यही कार्य है। गुरु जी हमारे मन के में जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको खत्म करने का ही मार्ग हमें बताते हैं। क्योंकि जब तक ये विकार खत्म नहीं होंगे तब तक हम ईश्वर के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे। आइए अब दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी लाइन है, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसका सरल अर्थ है, मेरे प्यारे राम भक्तों, बरनउँ का अर्थ होता है वर्णन करना। बरनउँ रघुवर अर्थात उसके आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, अब मैं अपने प्रभु श्री राम जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। निर्मल और स्वच्छ मन से, विश्वास मानिए तुलसीदास जी हमें कहते हैं, जब हम निर्मल मन से श्री रघुनाथ जी का की यश का वर्णन करते हैं तो हमें इस संसार को, भावसागर को पार करने वाले चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। वो 4 फल क्या हैं?
धर्म अर्थ काम मोक्ष। मेरे प्यारे राम भक्तों, धर्म अर्थ काम मोक्ष का अर्थ आज के युग में बहुत कम मनुष्य जानते हैं। धर्म का अर्थ होता है धर्म के मार्ग पर चलना। धर्म का मार्ग वो मार्ग होता है जिसमें मनुष्य निज स्वार्थ और निज परिवार सुख से ऊपर उठकर इस सारे संसार को अपने परिवार रूप में देखता है और इस सारे संसार को एक ही परमात्मा की संतान मानते हुए इस शरीर से इस संसार की सेवा भाव में कर्तव्य कर्म करता है और मन से सदैव ईश्वर को याद करता है। यही मार्ग धर्म का मार्ग है। धर्म के मार्ग में कहा जाता है कि अपने शरीर से संसार की सेवा करो और इस मन को सदैव ईश्वर में लगा के रखो। उस सेवा के बदले अर्थ अर्थात जो धन हमें प्राप्त होता है उससे अपना जीवन यापन करो। तीसरा होता है काम। काम का अर्थ होता है कामना और अपने मन में सदैव एक कामना रखो, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। मुझे इस संसार के झूठे तृष्णामयी माया को नहीं पाना जो मिलती है और मृत्यु के समय बिछड़ जाती है। मुझे तो केवल अपने ईश्वर को पाना है। इस कामना को सदैव अपने मन में रखो। जब हम इस प्रकार चलेंगे तो चौथा फल जो मोक्ष का फल है वो निश्चित हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि अगर हम निर्मल यश अपने मन को निर्मल बच्चे के समान करके रघुनाथ जी के यश का वर्णन करते हैं अर्थात उनकी सुंदर लीला का वर्णन प्रेम से करते हैं, उनके याद में उनके अंदर अपने मन को रमा कर केवल उनको पाने की चाह में, उनको प्रेम की पाने की चाह में उनके निर्मल यश का वर्णन करते हैं तो निश्चित मानिए हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का मार्ग हमारे लिए परमात्मा स्वयं खोल देते हैं। देखिए, ईश्वर को हम नहीं पा सकते। ईश्वर को पाने के लिए हमें ईश्वर को रिझाना होगा। जब ईश्वर हम पे कृपा करेंगे तभी हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का मार्ग देंगे जिससे हम उन्हें पा पाएंगे। मेरे प्यारे राम भक्तों, हनुमान चालीसा की अगली 2 चौपाइयाँ हम शनिवार वाले वीडियो में अवश्य चर्चा करेंगे, इसे जरूर सुनिएगा। मेरे प्यारे राम भक्तों, श्री राम आप सबका भला करें, आप सबको सुंदर भक्ति प्रदान करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी की भक्तों।